नमस्कार, मैं अफसर हुसैन गाजीपुर एक खोज चैनल से। आज हम लोग श्री अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनके बारे में जानते हुए उनकी सरकार के बारे में थोड़ा से चर्चा होगी। तो हमारे साथ जो बने हुए हैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो गाजीपुर जिला के सचिव हैं, जिला सचिव हैं। तो आज इनसे हम पहले बात करेंगे कि अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, उस पर आप दो शब्द बताएं सर। सबसे पहले तो मैं नौजवानों के नेता, अक़लियत के नेता, गरीब, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सभी पिछड़ों, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाले ऐसे नेता को जन्मदिन है, तो इस अवसर पे माननीय हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं और दीर्घायु की कामना करते हैं। जी सर। और इनका जन्मदिन तो इस बार कुछ स्पेशल होगा सर। हम लोग तो मान लीजिए गाजीपुर ज़िले के हैं, एक छोटे से जगह के हैं, लेकिन इस छोटे से जगह की पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में चर्चा थी। और हमने आपके मेहनत को देखा भी कि चुनाव के दिनों में जितना आप लोगों ने मेहनत किया वो नकारा नहीं जा सकता है। तो इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज हमारे सांसद जी का भी शपथ ग्रहण हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे सर? नौजवानों के नेता अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सबसे बड़ी चीज़ वो पीडीओ को लेके चल रहे थे, और पीडीओ को लेके चल रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ, रोजगार न मिलने के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ एक ऐसा जो वातावरण बना था, उसके खिलाफ इन्होंने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऐसा फार्मूला सेट किया कि अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें दी जिससे जनता का वो दिल जीत सके। और आप देखे होंगे गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज हमारी इतनी सीटें आई हैं, और पूरे भारत में हम बड़ी पार्टी के रूप में हैं, तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में है। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहनत है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। जहाँ तक गाजीपुर में अफजाल अंसारी जी शपथ लेते हैं, तो आपको बता दें गाजीपुर एक ऐसी हॉट सीट थी कि जिस पे पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र थी। यही बगल के वाराणसी से मोदी जी चुनाव लड़ते थे। जब कहा जाता था कि मोदी जी की लहर है, जब मोदी जी बनारस लड़ते हैं तो आपका आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, सलेमपुर, सारे सीटों पर कहाँ गया वो सर? स्थितियाँ ये हैं कि मोदी जी खुद अपना सीट बचाने में परेशान हो। योगी जी ने इतना मेहनत किया सीट, हालांकि उस विषयों में हम नहीं जाएंगे, वो उनकी कंडीशन है, लेकिन आप देख रहे हैं नौजवानों में कितना रोष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति कितना मान और सम्मान है कि आज जो है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, गठबंधन की पार्टी है, और समझ लीजिए इंडिया गठबंधन जो है आज विपक्ष में बैठा है, लेकिन इतनी मजबूती के साथ विपक्ष में बैठा है कि जिस तरह अन्य लोगों पे नकेल कसने का काम करेगा, तो उस तरह अपनी मनमानी तो नहीं चलने देंगे हम संसद में। आज से पहले जिस हिसाब से 2014 में लहर थी, 2019 में लहर थी, और जो कह देते थे लोग वो करते थे, तो क्या अब भाजपा वो चीज़ कर पाएगी? नहीं, भाजपा वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष में हम लोग इतनी मजबूती के साथ हैं, और वो भाजपा की भी जो सरकार बनी है वो खुद पूर्ण बहुमत में नहीं आए हैं। किसी तरह बैसाखी की वो सरकार है, वो कब चली जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इस कंडीशन में मोदी जी को हमको लगता है कि रात में सपना भी आता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश जी चाहे चंद्रबाबू नायडू, तो बड़ा सोच समझ के मोदी जी निर्णय ले रहे हैं, और हमको तो लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि विपक्ष इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो ठीक से संसद में उनकी बातों को जवाब देने के लिए तैयार है। तो
ये सब बातें तो बहुत मतलब अच्छी सुनने में भी लग रहा है, कहने में भी लग रहा है, लेकिन हमारे गाजीपुर वासियों को क्या वह इज्जत सम्मान जो आज से पहले समाजवादी देती थी विधायकी में और वो लाभ मिलता था, अभी तक ये बताया गया कि विकास पुरुष के नाम से श्री मनोज सिन्हा जी को कि गाजीपुर के लिए बहुत से विकास कार्य किए हैं। क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अफजाल अंसारी जी भी कुछ हमारे गाजीपुर के लिए करेंगे? देखिए, अफजाल अंसारी जी बिल्कुल गाजीपुर के लिए करेंगे और हम सब चीज़ मनोज सिन्हा की जब बात करते हैं तो यह क्यों नहीं बात करते हैं कि मनोज सिन्हा जी राज्य मंत्री भी रहे हैं, रेलवे राज्य मंत्री रहे हैं। रेलवे राज्य मंत्री का एक बहुत बड़ा अहदा होता है। अच्छी दूसरी चीज़ यह भी हमको याद करना चाहिए कि जब मनोज सिन्हा जी रेलवे राज्य मंत्री थे तो एक तरफ बीएसएनएल के भी उनको मंत्री पद का बीएसएनएल आज की स्थिति में बीएसएनएल के जितने टावर हैं सब जियो के टावर में कन्वर्ट हो गए, बीएसएनएल गर्थ में चला गया। तो कहीं न कहीं इन बातों को भी आदमी को ध्यान देना चाहिए कि ये कैसी परिस्थितियाँ हैं। और मनोज सिन्हा जी ने तो अपने प्रत्याशी को उठाया था चुनाव में, कहाँ गए वो? नहीं चला अफजाल अंसारी के आगे उनका नहीं चल पाया। देखिए, मात्र ये जो जीत है अफजाल अंसारी की जीत नहीं है, ये अखिलेश यादव की, ये इंडिया गठबंधन, ये जनता में रोष की जीत है जी। और मैं कह रहा हूँ कि अफजाल अंसारी हैं चाहे और भी समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी रहता तो यहाँ से चुनाव जीतता, क्योंकि ये चुनाव व्यक्ति नहीं नीतियों का चुनाव होता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियाँ बहुत ही शानदार हैं, उनकी मैनिफेस्टो बहुत ही शानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आज आपने हमारे पास समय दिया और जनता को कैसी लगी इसके बारे में अगर और किसी से हम यहाँ पर बुलाकर बातें करें तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर दें। मैं गाजीपुर से अफसर हुसैन, थैंक यू।